नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल की उपेक्षा की गई है। ममता मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2026 से 27 का आम बजट दिशाहीन, जनविरोधी है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है। बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है। रविवार को नई दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। यह बजट दिशाहीन है, इसमें दूरदर्शिता का अभाव है तथा यह नीरस एवं जनविरोधी है। यह बजट महिला विरोधी, किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी है तथा यह एससी, एसटी और ओबीसी के भी खिलाफ है। दिल्ली में बंगाल के लोगों के साथ हो रहा अत्याचार, ममता बनर्जी ने एसआईआर समेत कई मुद्दों पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव और अत्याचार किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने एसआईआर और अन्य विकास परियोजनाओं में केंद्र द्वारा बाधा डालने और राज्य के हक का पैसा रोकने का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि वे दिल्ली के आगे सिर नहीं झुकाएंगी और अपने राज्य के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। सभी की अपेक्षाओं का रखा गया है ध्यान, बजट 2026 को लेकर बोले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 2026 से 27 के केंद्रीय बजट को संतुलित और दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों की अपेक्षाओं और राष्ट्र की प्राथमिकताओं को पूरा करता है। इसमें बंगाल के लिए बुनियादी ढांचा, रेल और पर्यटन से संबंधित कई पहल शामिल हैं, जैसे डानकुनी सूरत माल ढुलाई गलियारा और सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड रेल। राज्यपाल ने इसे बंगाल के विकास का अवसर बताया। आईपीएसी रेड प्रकरण ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ईडी की याचिका खारिज करने की मांग। ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर पर पड़े ईडी के छापों के बीते दिनों बंगाल की राजनीति को गरमा दिया था। छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन और उनके के दफ्तर पहुंच गई थी। उन्होंने कथित तौर कई दस्तावेज अपने कब्जे में कर लिया था। इसे ईडी ने जांच में बाधा पैदा करना बताया है। अब इस मामले में ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ममता सरकार ने सर्वोच्च अदालत में पेश किए गए हलफनामे में ईडी की याचिका खारिज करने की मांग की है। बंगाल भाजपा के सांसदों संघ दिल्ली में बैठक 3 फरवरी को नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगा मंथन। नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 फरवरी को बंगाल के सभी सांसदों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की दिल्ली में बैठक बुलाई है। यह बैठक केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के आवास पर होगी। इसमें बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी भाजपा सांसदों को बुलाया गया है, जिसमें मनोनीत सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला भी शामिल हैं। यह बैठक नवीन के बंगाल दौरे के बाद हो रही है, जो दर्शाता है कि बंगाल उनकी प्राथमिकता में है। हुमायूं कबीर ने क्यों मांगी हिंदुओं से माफी? योगी आदित्यनाथ के बंगाल जाने से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त टीएमसी से निष्कासित विधायक काफी चर्चा में है। अलग पार्टी बनाने से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन के चलते हुमायूं कबीर लाइमलाइट में रहे हैं। अब उन्होंने मुर्शिदाबाद की एक जनसभा के दौरान अपने पुराने बयानों पर खेद जताते हुए माफी भी मांगी है। मुर्शिदाबाद की रैली में अपने पुराने बयानों के लिए माफी मांगने के साथ ही हुमायूं कबीर ने विशेष रूप से 1 मई 2024 को दिए गए उस भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं को भागीरथी नदी में फेंकने की बात कही थी। भाजपा के अस्थायी कार्यालय में तोड़फोड़ और एसआईआर फॉर्म चोरी का आरोप। दुर्गापुर शहर के 25 नंबर वार्ड अंतर्गत फुलझड़ मोड़ से सटे भंगापाड़ा इलाके में स्थित भाजपा के अस्थायी कार्यालय में बीती रात तोड़फोड़ और एसआईआर फॉर्म चोरी की घटना सामने आई है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
रविवार को भाजपा ने घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया है। विपक्षी नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा, ममता की पुलिस को हाईकोर्ट से फिर लगी फटकार। कोर्ट ने क्या कहा? कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश सुजयपाल की खंडपीठ ने राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस को विपक्षी दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह आदेश सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर आया, जिसमें भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों में बाधाओं का आरोप था। कोर्ट ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष के निर्बाध अधिकार पर जोर दिया। इसे विपक्षी दलों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने उत्साह से मनाया अपना 50वां स्थापना दिवस। समारोह में राज्यपाल हुए शामिल। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 50वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। 1977 में स्थापित यह बल अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। बल ने 11,098 किलोमीटर तटरेखा की रक्षा करते हुए हजारों खोज और बचाव अभियान चलाए हैं। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस कोलकाता में समारोह में शामिल हुए और समुद्री सुरक्षा में बल के योगदान की सराहना की। तटरक्षक बल ने तस्करी रोकने और आपदा राहत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पानी आपूर्ति की मांग पर महिलाओं का प्रदर्शन। पांडवेश्वर, गायघाटा बस्ती पाड़ा की महिलाओं ने पानी आपूर्ति की मांग को लेकर सोनपुर बाजारी एरिया के सीएमएटी पैच को बंद कर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए कामकाज प्रभावित रहा। क्या है मांग? बस्ती पाड़ा के अमीर खान ने कहा कि इलाके में पिछले 1 वर्ष से पानी की समस्या बनी हुई है। बस्ती के पास मौजूद कुएं सूख चुके हैं। इस समस्या की जानकारी कई बार प्रबंधन को दी गई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि मजबूरी में पैच बंद कर प्रदर्शन किया गया है। दुर्गापुर में रातों रात गायब हुआ भाजपा का टेंट कार्यालय, टीएमसी पर लगा चोरी का आरोप। बंगाल में दुर्गापुर के फुलझोड़ डांगापाड़ा इलाके में बांस व तिरपाल से बना भाजपा का एक अस्थायी टेंट कार्यालय शनिवार रातों रात गायब हो गया। भाजपा ने इसका आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। तृणमूल ने इसे भाजपा का आंतरिक कलह और चुनावी स्टंट करार दिया है। रविवार सुबह जब भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो वहां कार्यालय का नामोनिशान नहीं था। जमीन पर पार्टी के झंडे बिखरे पड़े थे और कार्यालय का ढांचा गायब था। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। केंद्रीय बजट देश के समग्र विकास के लिए है, अर्थशास्त्री व भाजपा विधायक अशोक लाहिड़ी का बयान। जाने माने अर्थशास्त्री और भाजपा विधायक अशोक लाहिड़ी ने केंद्रीय बजट की सराहना की। इसे देश के समग्र विकास के लिए बताया। उन्होंने ममता सरकार पर केंद्रीय परियोजनाओं का लाभ न उठाने का आरोप लगाया। लाहिड़ी ने कहा कि बजट किसी विशेष राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। उन्होंने ममता बनर्जी की बजट पर टिप्पणी को खारिज करते हुए पूछा कि क्या राज्य सरकार के पास विकास की कोई योजना है। रानीगंज में छात्र छात्राओं का सम्मान। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक तापस बनर्जी, बोरो चेयरमैन मुज्जमिल साहजादा सहित कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद थे। अतिथियों ने चयनित युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कोचिंग सेंटर के संचालक रवि सिंह ने बताया कि अब तक केंद्र से 200 से अधिक छात्र सुरक्षा बलों में सफल हो चुके हैं, जबकि आने वाले समय में लगभग 1000 युवाओं को सुरक्षा बलों में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के संयोजक अशोक अरोड़ा और ललित झुंझुनवाला ने समारोह के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बजट में जी राम जी योजना को मिले 95,692 करोड़ रुपए। सरकार ने मनरेगा को कितने रुपए दिए? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट जारी किया है। इस बार के बजट में कई ऐलान किए गए, जिसमें से प्रमुख रहा जी राम जी योजना के लिए किया गया आवंटन। केंद्र सरकार ने नई योजना वीबीजी राम जी को लागू करने की तैयारी के साथ ही इसके लिए 95,692.31 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी योजना के तहत साल में 125 दिनों के काम का वादा किया गया है। सोना पप्पू के गैंग का कोलकाता में आतंक। कांकुलिया रोड पर फिर हिंसा, देसी बम फेंके गए। कोलकाता के गोल पार्क इलाके में हुई हिंसा पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है।
कोलकाता में रविवार शाम गोल पार्क के पास कांकुलिया रोड पर फिर हिंसा हुई। बदमाशों ने फायरिंग की और देसी बम फेंके। कोलकाता पुलिस ने बताया कि 1 फरवरी की शाम कोलकाता में फिर से हिंसा हुई। बदमाशों ने गोल पार्क के पास हंगामा किया और कथित तौर पर कंकुलिया रोड पर फायरिंग की, देसी बम फेंके। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यह हमला कुख्यात अपराधी सोना पप्पू के गैंग ने किया था। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गंगासागर मेले में अपनों से बिछुड़ी वृद्धा को माघ मेले में मिला घर वापसी का रास्ता। गंगासागर मेले में पुण्य स्नान के लिए आईं उत्तराखंड की रहने वाली रजनी शर्मा नामक वृद्धा भीड़ में अपने परिजनों से बिछड़ गई थीं। हालांकि माघ मेले उन्हें घर वापसी का रास्ता मिल गया। ऐसा स्थानीय पुलिस प्रशासन और हैम रेडियो की तत्परता से संभव हो पाया। बताया जा रहा है कि परिजनों से बिछड़ने के बाद रजनी शर्मा मानसिक तनाव में आ गईं। कभी खुद से बातें करना, कभी नाचना गाना और कभी रो पड़ना। इसी हालत में उनके दिन गुजर रहे थे। स्थानीय दुकानदारों द्वारा दिया गया भोजन खाकर वह मेले के बाद भी इधर उधर भटकती रही थीं। शबे बारात को लेकर हाईकोर्ट का आया बड़ा आदेश, किया ये काम तो जाएंगे जेल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शबे बारात पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार पटाखों के उपयोग को अनिवार्य करता है। शगुफ्ता सुलेमान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसमें अनियंत्रित पटाखों से होने वाली परेशानी और अन्य त्योहारों के लिए अलग नियमों का मुद्दा उठाया गया था। उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई करेगी।